हे हाय एवरीवन। सो आई गेस कि अब तक आप लोगों ने काफ़ी जगह से आंसर की मिला लिया होगा। बट द थिंग इज़ कि जो मल्टीपल कोचिंग्स है उनके उनके आंसर की में काफ़ी वेरिएशन है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको हर दूसरे आंसर की में कुछ अलग ही आंसर मिलेगा। Therefore, I took an entire day. I spent a whole day to prepare this well-researched and accurate answer key. And also, while preparing this answer key, I thoroughly referred to UPSC previous answer keys and studied their pattern to understand how UPSC handle debatable or doubtful question, whether they mark them correct or incorrect. सो यूपीएससी के प्रीवियस आंसर की को भी मैंने देखा, एनालाइज़ किया और उसके हिसाब से जो डिबेटेबल क्वेश्चन है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है, उनको यूपीएससी ने कैसे हैंडल किया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊँगा। देयरफॉर आई कैन से कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट आंसर की यू विल गेट एंड ऑफ कोर्स अनलेस यूपीएससी डेलिबरेटली ड्रॉप अ क्वेश्चन और मार्क्स एंड ऑप्शन इनकरेक्ट, जैसा इस बार यूपीएससी ने किया है, दिस की शुड होल्ड एक्यूरेट, दिस की इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉट ऑन। नाउ ये सेट ए है, आप अपना सेट देख लेना कौन सा है, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। आप क्या करना कि इस आंसर की से स्पेसिफिकली सिर्फ इसी आंसर की से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना। मैं टेलीग्राम पे एक पोल करूँगा, उस पोल के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ कितनी आएगी, कितनी जा सकती है। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसा एक पोल किया था और हमारा जो कट ऑफ था बहुत ही एक्यूरेट था। सो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप सही तरीके से अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके पोल में पार्टिसिपेट करना, सो दैट वी कैन प्रिसाइजली प्रेडिक्ट दी कट ऑफ। नाउ ये पीडीएफ जो है ना वो सर्चेबल है। मान लो आपका सेट बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो आप क्वेश्चन को सर्च करके मार्क कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है हम उनको देखते जाएंगे, जो डिबेटेबल रहेंगे, जो डाउटफुल रहेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड, स्टॉक्स, हेज फंड, वेंचर कैपिटल। इसमें बॉन्ड गलत है, स्टॉक गलत है, इसका आंसर होगा ओनली 2 एंड 4 जो इसका सही होगा। इसके बाद देखो सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। यहाँ पे 1, 2 एंड 5 सही है, 4 गलत है, 3 गलत है। थर्ड वन, विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसके फंक्शंस दिए हैं और किस डिपार्टमेंट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 4, the RBI mandate all the listed company in India to submit a business responsibility and sustainability report। यहाँ देखो all है ना, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, 2 ओनली। पांचवा देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है: इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। एनी टैक्स की बात कर रहा है, स्टेटमेंट 1 गलत होगा। यहाँ पे 1 गलत हुआ तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो सही हो जाएगा। डी जो है वो सही है, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। 6 देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखो: इंडिया इज़ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल। ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल में इंडिया जो है वो रिसोर्स रिच नहीं है, दूसरा गलत हो गया। 1 एंड 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। स्टेटमेंट 2 दिया है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक ओनर जो है, जिनके पास स्टॉक रहता है, ओनर होते हैं, एंड बॉन्ड होल्डर जो रहते हैं वो कर्ज देते हैं कंपनी को। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय द कंपनी। स्टेटमेंट 3 भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हुआ। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट 3 देखो: देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। थर्ड गलत है, 1 एंड 2 सही है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ए जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, स्टेटमेंट 3 गलत है: इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन अ गवर्नमेंट। ये थर्ड गलत है, 1 एंड 2 जो है वो सही है, ए सही हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, राजा राम मोहन रॉय के ऊपर है। ही पॉजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of men and women. क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे
थर्ड वाला गलत हुआ, बाकी 1, 2 एंड 4 सही है, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 13, अर्घाता क्या है? अर्घाता PYQ में पूछा जा चुका है, बी सही है। अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक। क्वेश्चन नंबर 14 में ए सही है, महेंद्र वर्मन 1। क्वेश्चन नंबर 15, फाहन किसके रेन में आया था इंडिया? चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया? तो चोला अंपायर के जो राजेंद्र वन थे उनकी बात यहाँ कर रहा है, सी जो है वो सही हो गया। 17 यहाँ मैच द कॉलम है, टेरिटोरियल रीजन और रिवर कौन सा फ्लो करते थे? यहाँ पे 2, 3 गलत है, 1 एंड 4 सही है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द फर्स्ट गांधारो महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर इन लाहौर। क्वेश्चन नंबर 19, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे बात कर रहा है एनसीएम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ नाटो के बारे में पूछा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं? तो यहाँ पे 1 गलत है, 4 गलत है, बाकी 2, 3 स्वीडन, नॉर्थ मैसिडोनिया है, ओनली 4। नेक्स्ट वन, एंडीज़ कहाँ कहाँ से पास होता है? ओनली 4 इसका सही है। कौन सा लेक इक्वेटर से पास होता है? कोई भी नहीं पास होता, नन। यहाँ पे टर्मरिक के बारे में पूछ रहा है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन दी वर्ल्ड, मोर देन 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ भी तीनों सही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 जो है सही है, सी इसका सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड वन इज़ एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, ए करेक्ट। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 1, 2, 3 में से देखो स्टेटमेंट 3 गलत है, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ये रॉन्ग हुआ। जब स्टेटमेंट 3 आपका गलत हो जाएगा तो आपका सी सही हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज़ करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, मतलब यहाँ पे 3 जो है वो गलत है, ठीक है। सी जो है वो सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29, इसको लेके काफ़ी डिबेट है कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। नाउ लेट अस सी। देखो पहले बोल रहा है कि विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन दी अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ कीवर्ड जो है वो एवरीवेयर है। इसके बाद बोल रहा है सेकेंड वन, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, ये सही है। थर्ड है, एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही हुआ, जहाँ कन्फ्यूजन है वो है स्टेटमेंट 1। सो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, सी और डी में से कोई एक सही होगा। ना देखो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो जो यहाँ पे एवरीवेयर दिया है ना, ये एवरीवेयर स्टेटमेंट को गलत बनाता है, बिकॉज आप नॉर्मल टर्म्स की बात करोगे, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करता तब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात जो होती वो सही होती, बट यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो साइंटिफिकली अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे जो कंडीशन अर्थ की बता रहा है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, इसी चीज़ का पैरेलल मून से भी ड्रॉ कर सकते हो। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, बट वहाँ पे हमेशा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं रहता है, वहाँ पे एक्सट्रीम रहता है। जब सन लिट साइड मून की तरफ होता है तो मून का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट रहता है, और जब डार्क साइड रहता है मून की तरफ तो मून का टेम्परेचर जो रहता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। सेम गोज़ फॉर अर्थ ऑल्सो, कि अर्थ पे जिस हिसाब से सोलर रेडिएशन पड़ेगा उस हिसाब से टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा। नाउ ये तो साइंटिफिक बात रही, बहुत प्रिसीशन की बात रही, बट अगर हम आंसर की बात करें तो व्हाट आई फील ना कि यूपीएससी इसका सी देगा। सी क्यों देगा यूपीएससी? स्टेटमेंट 1 को सही क्यों मानेगा यूपीएससी? बिकॉज यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को वर्बेटिम एक पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाया है। लेट मी शो यू। ये देखो आप, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एक वेबसाइट है, यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी ने इस लाइन को उठाया है। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस, ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर कीप्स आवर प्लैनेट एवरेज सरफेस टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ सम ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक CO2 आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाया है। डेट इज़ वाई व्हाट आई फील यूपीएससी इसका सी देगा। लाइक लास्ट ईयर आप देखोगे जो रेड सी वाला क्वेश्चन आया था, नो रिवर्स फ्लो वाला, उसको भी यूपीएससी ने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाया था एंड यूपीएससी ने उसको सही माना था।
ना जिनका ये गलत है, जो इस पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, और रिप्रेजेंटेशन विंडो खुल गई है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है स्टडीज इंडिकेट दैट CO2 एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। पहला स्टेटमेंट सही है। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फ्रॉम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टेटमेंट तीनों सही है, बट स्टेटमेंट 3 जो है ना वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका बी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो जो स्टेटमेंट 3 है वो CO2 प्रोडक्शन को, CO2 एमिशन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, COP28 के बारे में पूछ रहा है ना। यहाँ देखो स्टेटमेंट 2 को बाइंडिंग डिक्लेरेशन बोला, ये गलत होगा। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, डेट इज़ वाई यहाँ पे जो C है वो सही होगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड डेट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे ए सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में पूछा। इट इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इट कैन बी यूज एज अ वे फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा जो है सही है। डी यहाँ सही हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पहला गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, यहाँ प्लांट दिया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। 4, 5 गलत होता है, यहाँ पे 1, 2 and 3 सही है, ओनली 3 राइट। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे पहला गलत है। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस लेस ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। तीनों, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, तीनों जो है वो ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं, ऑल द 3। सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs के बारे में पूछा है। ऑल टाइप ऑफ UAV कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, पहला गलत है, यहाँ भी ऑल टाइप बोल रहा है, यहाँ भी ऑल टाइप बोल रहा है, तीनों गलत है, नन। नेक्स्ट वन, कौन सा इसमें कैथोड है, ग्रेफाइट नहीं है, 1, 3, 4 है, सो ओनली 3। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, ऑल 3। सी इज द राइट वन, ऑल द 3। नेक्स्ट वन, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होगा, 1 and 3 इज करेक्ट वन, ओनली 2। इसके बाद CL-20, HMX, LLM-105 क्या है, दीज आर एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन, बी इज़ अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47, माजोराना के बारे में पूछा है, यहाँ पे ये गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट होगा, बाकी 1 and 3 जो है सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ना यहाँ पे तीनों सही है। दे आर मैन मेड प्रोटीन, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक नीफा वायरस, 1, 2 and 3 सही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देखो नो वायरस दिया, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर बॉडी, ये गलत है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये PYQ पूछा जा चुका है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो यहाँ पे डी जो है वो सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में पूछ रहा है। एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम इफ्लुएंट स्ट्रीम एंड टू रिमीडिएट कंटेमिनेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री, सही है ये। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, ये भी सही है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये था ना कि ए सही है या बी सही है। कई सोर्सेज में इसका बी बोला गया है, कई सोर्सेज में इसका ए बोला गया है। व्हाट आई फील इसका ए सही है, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो 1 को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड दैट इज़ वाई एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड सोर्स टू रिमूव कंटेमिनेंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया एंड इट एब्जॉर्ब हैवी मेटल।
एंड स्टेटमेंट 3 में ये बोल रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ एन अट्रैक्टिव टूल बिकॉज ये लो कॉस्ट टूल है। सो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है वो 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ईजी वन, यहाँ पे सेकंड गलत है, बाकी 1 एंड 3 जो सही है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। दैट इज़ वाई ऑप्शन ओनली 1 इज़ करेक्ट। हाउ मैनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंटरस्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे 2 गलत है, 1 सही है, ए ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 57 इसका नन होगा, डी, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अबव ratification by the legislature of not less than 1/3 of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent। यहाँ पे थर्ड गलत है, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, ये गलत है, बाकी 1 एंड 2 जो है सही है। सो ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे तीनों सही है, डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे ओनली 2 होगा, पहला गलत है, दूसरा गलत है। 2 एंड 3 जो है उसको रेगुलेट करता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सही है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पूछा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहाँ से पास होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। दोनों सही हो सकता है, जो डी है ना वो पार्शली करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन को लेके चले, वर्ड बाय वर्ड को लेके चलें, तो ऑप्शन डी में ना ईरान मिसिंग है, रशिया मिसिंग है, बट वहीं ऑप्शन ए में इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। और इस चीज़ को आप PIB में देखोगे, लेट मी शो यू। PIB भी यही बोलता है, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज़ अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट लिंकिंग इंडियन ओशन टू पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान एंड ऑनवर्ड टू नॉर्दर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। सो ईरान और रशिया के इंपॉर्टेंट लिंक है जो यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज़ वाई इसका आंसर ए जो है वो करेक्ट होगा, आंसर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है सही है, इसका डी सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे ए सही है, 48,500 करोड़। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे 2 गलत है, यहाँ 41% होगा, बाकी 1, 3 एंड 4 जो है वो सही है, सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे 2 गलत है, देखो यहाँ पे सिंपली लिखा है ना, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली, और अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते तो यहाँ लिखा है कि अकेले काम करता है, तो अकेले काम नहीं करता, ये गलत हो गया। 1 सही है, 3 सही है। इसीलिए ना मैंने अपने मेटा एनालिसिस की वीडियो में बोला था कि हिंदी ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना कई बार। सो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन रहा करे क्वेश्चंस को लेके, उसमें आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया करो। ये CSET में भी इंपॉर्टेंट होता है और GS में भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा गलत है, 1, 3 सही है, सी इसका सही होगा। 68 में यहाँ पे देखो 2 और 3 गलत है, ओनली 1 इज़ करेक्ट। 69 में थर्ड गलत हो गया, फिफ्थ गलत हो गया, ओनली 3, 1, 2 एंड 4, ओनली 3, B1। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूछा है, यहाँ पे 2 और 3 तो सही है, ये तो मतलब फैक्ट है। नाउ 1 में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सही है कि नहीं। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया है, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन दी रेजिडेंशियल सेक्टर। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल की बात कर रहा है, बट इन रियलिटी आप इस स्कीम को देखोगे तो यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड की बात कर रहा है, ना कि सोलर रूफटॉप पैनल की बात कर रहा है। लेट मी शो यू, यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एनर्जी लैंडस्केप विद अ बोल्ड विजन टू सप्लाई सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड बाई मार्च 2027। तो यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स। नाउ जो UPSC के मैंने PYQ का ट्रेंड देखा है, जिस हिसाब से UPSC अपने आंसर्स को चूज़ करता है, आई स्ट्रांगली फील कि UPSC इसको सही मानेगा। यहाँ पे तीनों सही है। सो फॉर मी इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, 1, 2 एंड 3। बिकॉज UPSC ना ऐसे 1-2 जो माइनर ट्विक रहता है उसको कंसिडर कर लेती है, इतना जर्नलिस्टिक UPSC लेके चलती है। डैट इज़ वाई इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो एटमॉस्फियर वाला क्वेश्चन जहाँ पे एवरीवेयर दिया था, उसको भी UPSC सही इसलिए मान सकता है बिकॉज UPSC थोड़ा जर्नलिस्टिक टर्म को लेके चलता है जो ऑन द फेस ऑफ सही होते हैं।
तो इस क्वेश्चन में भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास सोर्स भी है, ऑफिशियल सोर्स भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड की बात करता है, ना कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल की बात करता है। तो इसको आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। बट फॉर द टाइमिंग अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए आप इसका डी मान के चलना 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71, इसका बी होगा। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज अ फेमस स्टेटमेंट बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ डांडी। बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, डांसिंग गर्ल किस मेटल से बना था? तो ब्रॉन्ज से। क्वेश्चन नंबर 73, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर 74, इसका पूना पैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये तीनों पोर्चुगीज़ लाए थे, ऑल दी थ्री। क्वेश्चन नंबर 76, ये टाइम जोन वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। कई जगह बी दिया है, कई जगह सी दिया है, कई जगह डी दिया है। नाउ यूके, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो टाइम जोन 4 से ज़्यादा है ही, तो ओनली 3 और ओनली 4 में कन्फ्यूजन है। बिकॉज ब्राज़ील जो है वहाँ पे एग्जैक्टली 4 टाइम जोन है, सो ब्राज़ील गलत हो गया। नाउ न्यूजीलैंड की बात करें तो देखो, अगर हम न्यूजीलैंड के डिपेंडेंसीज़ को भी इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे टाइम जोन जो है वो 5 हो जाएगा। बट न्यूजीलैंड की डिपेंडेंसी को अगर हम नहीं कंसिडर करते हैं तो उसका टाइम जोन जो है वो 3 रहेगा। दैट इज़ वाई व्हाट आई फील इसका ओनली 3 होगा, न्यूजीलैंड भी नहीं होगा और ब्राज़ील भी नहीं होगा। बट इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि यूपीएससी न्यूजीलैंड को क्या मानता है, इसकी डिपेंडेंसीज़ को इंक्लूड करता है कि नहीं करता है। करेगा तो 4 होगा, नहीं करेगा तो 3 होगा। Another in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in this city, it would be different days। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनादिर इन साइबेरिया जो है वो इंटरनेशनल डेड लाइन के वेस्ट में है और नोम जो है वो ईस्ट में है। डेट इज़ वाई 2 भी गलत हो जाएगा, बिकॉज जब अनादिर में मंडे होगा तो नोम में एक दिन कम होगा, नोम में संडे होगा ना कि ट्यूसडे होगा। डेट इज़ वाई 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार, ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे ऑल 3, बोस्टवाना डायमंड, चिले लिथियम एंड इंडोनेशिया निकल, तीनों सही है, ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे तीनों गलत है, नन। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो है वो 1 को एक्सप्लेन करता है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर, सही है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी, ये भी सही है, एंड दैट इज़ वाई इसको फ्लैट टीवीज़ के स्क्रीन के लिए और कंप्यूटर मॉनिटर के लिए यूज़ किया जाता है। सो बोथ इज़ करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 82, 1 गलत है, यहाँ पे 2028 नहीं होगा, 2030 होगा, और यहाँ पे जर्मनी नहीं होगा। 1, 2 दोनों गलत है, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ओनली 2 होगा या फिर ऑल 3 होगा। नाउ एक्सियम 4 हो गया, गगनयान हो गया, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों जो स्पेस मिशन है बेसिकली, वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। जहाँ हम स्पेस डेक्स की बात करते हैं, स्पेस डेक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सो नाम से ही पता चलता है कि ये डॉकिंग रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, ये स्पेसिफिकली माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए नहीं है, बट डॉकिंग जो है वो माइक्रोग्रेविटी में ही होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे ऑल 3 सही है। 2 जो है वो डायरेक्टली रेजोनेंट नहीं करता है, डायरेक्टली माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली करेगा। एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस यूपीएससी आंसर की ट्रेंड, आई फील कि यूपीएससी इसका तीनों मान के चलेगा। सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे 2 गलत है, बाकी 1 एंड 3 सही है, सो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 85 का ये होगा, ये भी PYQ है, आर्टिफिशियल रेन के बारे में पूछ रहा है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 86 में 2 गलत है, 1 सही है, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 87 में पहला तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नॉर्मली स्टेटमेंट गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में नीदर 1 नॉट 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, पहला रॉन्ग है, सेकंड 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे देखो पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, पहला गलत है। 30 ईयर बोल रहा है, ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत है, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट रिसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़? पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे 1 एंड 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 95 में सेकंड गलत है, 1 सही है, 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 96 में सारा सही है, ऑल दी 4। क्वेश्चन नंबर 97 में पहला दूसरा सही है। 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक। देखो 16th में इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक का मेंबर नहीं बना था, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि 16th में ही इंडोनेशिया को बनाया गया था। डेट इज़ वाई ये सही है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में इसको गलत कर दिए हैं, बट 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 जो है वो गलत है। यहाँ पे थीम जो है गलत दिया है, बिकॉज यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म नहीं होगा, मल्टीलेटरलिज्म होगा। यहाँ पे ये गलत दिया है। बहुत ट्रिकी था और यूपीएससी चाहता था कि आप इसको सही करें। डेट इज़ वाई यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो मल्टीपल लोग इसका तीनों मानते। इतना ध्यान नहीं देता कोई कि मल्टी कल्चरलिज्म है या फिर मल्टीलेटरलिज्म है। सो इसका 1 एंड 2 सही है और 3 जो है गलत है। 98 में देखो यहाँ पे 3 सही है, ए हो जाएगा इसका 3 ओनली। 99 में पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है, 1 ओनली। और 100 में इसका 2 सही है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नाउ दैट्स ऑल। और आप इस आंसर की से अपना आंसर मिलाना, और जो मैं टेलीग्राम पे पोल करूँगा, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दी पोल एंड डेट विल एक्चुअली हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दी कट ऑफ वेरी प्रिसाइजली। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैच कर लेना एंड टेल अस कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक बार आप आंसर मिला लो, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं।